वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है, ये जो है पाषाण काल का ही हिस्सा होता है और ये जो है 3 भागों में विभाजित है। पहला है हमारा पुरापाषाण काल, इसे हम लोग पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण, जिसे हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, जिसे हम लोग नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक, ये सबसे पहला और सबसे लंबा काल है। इस युग में मानव जो है शिकारी था और औजार के रूप में पत्थरों के बड़े लेकिन कम विकसित औजारों का उपयोग करता था। और मानव ने इसी काल में आग जलाना भी सीखा था। ठीक है। फिर हमारा आता है मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक। ये जो है पुरापाषाण काल के बाद का काल है। इसमें औजार जो थे वो थोड़े छोटे साइज के हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, माइक्रोलिथ। ये औजार जो है छोटे साइज के होते थे। तीसरा है हमारा नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। इस काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। मानव ने स्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये प्रस्तर युग से। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। तो प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसा इतिहास जिसके संबंध में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है, जिनकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पाषाणों के औजार, चट्टान पर चित्रों और मिट्टी के बर्तनों से मिलती है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग। जो ताम्र पाषाण युग था, ये नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का युग था। ये जो है एक ग्रीक वर्ड चालको और लिथोस यानी कि चालकोलिथिक जो है, ग्रीक वर्ड चालको और लिथोस से मिलकर बना है। तो चालको का मतलब होता है तांबा यानी कि कॉपर, और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। ताम्र पाषाण युग में मानव ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग शुरू कर दिया था। इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु हमारी तांबा ही थी। ठीक है, यानी कि कॉपर। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग। हमारा अगला प्रश्न है, अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान के अंदर। ये एक नवपाषाण काल साइट है और इसके अंदर में 7000 ईसा पूर्व पुराने जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये जो है चेनाब नदी और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। और यहाँ से किसकी खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से जो है गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान के अंदर स्थित है ये। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र सांचे का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ताम्र सांचे का संबंध गैरिक मृदभाण से है। ये जो है इंग्लिश में हम इसे ओकरे वेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो है हमारा, ये चालकोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्रपाषाण युग से जुड़ा हुआ है। चालकोलिथिक पीरियड से जुड़ा हुआ है। गैरिक मृदभाण की जो खोज की थी, ये बीबी लाल ने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो गैरिक मृदभाण थे, ये एक तरह की लाल रंग की मिट्टी के बर्तन होते थे, जिन्हें गेरू या फिर ओकर से रंगा जाता था। किससे? गेरू से या फिर ओकर से रंगा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली जो है, ये मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ से जो है खुदाई से मिट्टी के घरों
विभिन्न प्रकार के मृद भांडों और खेती तथा तांबे के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई है? तो इनकी जो पहचान की गई है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। जो हमारे वृहत पाषाण स्मारक थे, ये विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधियां थी, जिनका जो उपयोग था वो दक्षिण भारत के अंदर में नवपाषाण काल के शवों को दफनाने के लिए होता था। ठीक है। जो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान जो थी, ये भारत के अलग अलग हिस्सों में की गई थी, खासकर जो हमारा दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत था। ठीक है। इन स्मारकों में महापाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके संरचनाएं बनाई जाती थी, जिनमें समाधि स्थल और स्तूप बनाए जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो मानव को जो आग की जानकारी हुई थी वो उच्च पुरापाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग के उपयोग का जो सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो निम्न पुरापाषाण काल में मिलता है। और इसका जो सबसे पहला उपयोग किया था वो लगभग 15 लाख साल पहले अफ्रीका के अंदर में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निम्न पुरापाषाण काल। हमारा अगला प्रश्न है, बेलन घाटी के प्राप्त औजार किससे संबंधित हैं? तो जो हमारी बेलन घाटी है ये हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर में स्थित है। इसमें जो है निम्न पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार पाए गए हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन से देखें तो जो मध्य पाषाण काल है ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो कुछ औजार थे इस काल के भी थे। और यहाँ पर जो एक लोधा नाला है, ठीक है, मैं आपके लिए लिखता हूँ। जो लोहंदा नाला है, यहाँ से जो है एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, किसकी प्रतिमा मिली है? मातृ देवी की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंदर में जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जितने भी हमारे शैल आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर और शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग जो है वो पाई जाती हैं। और ये भारत के सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला है। ये जो है हमारी यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका के अंदर में जो है शैल चित्र पाए गए हैं, जो कि प्राचीन मानव के जीवन, शिकार, पशु पक्षी और सामान्य जीवन को दर्शाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुरजहोम। बुरजहोम जो है ये जम्मू और कश्मीर के अंदर में स्थित है। ये एक नवपाषाण काल का स्थल भी है। यहाँ पर जो है गर्तावास यानी कि गड्ढों वाले जो घर हैं वो भी मिले हैं। गड्ढों वाले घर जो है ठंड से बचने के लिए बनाए जाते थे। यहाँ पर कुत्तों को मनुष्य के साथ दफनाने की जो प्रथा थी उसके लिए भी ये जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बुरजहोम। हमारा अगला प्रश्न है, पशुपालन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस काल में मानव ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। इसके सबसे जो पुराने प्रमाण है ये भारत के अंदर में आदमगढ़, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आदमगढ़ से मिले थे। और जो बागौर था, ठीक है, आदमगढ़ और बागौर जैसे जो स्थल है इनसे जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर में स्थित है। और जो आमरी था ये एक हड़प्पा स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी?
तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, यानी कि कॉपर। तांबा इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पहला धातु था। हमारा अगला प्रश्न है, चावल के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोल्डिवा। ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर में स्थित है, और चावल के साथ साथ यहाँ पर जो गेहूं था, ठीक है, तो चावल के साथ गेहूं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास यानी कि जो गड्ढों वाले घर थे, उसके साक्ष्य हमारे बुर्ज-होम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं। सो दैट्स इट। आज हमने जो है प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।